हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी का पन्ना। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसको हम लोग कहते हैं और इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। एकदम आसान तरीके से आप लोग को समझ में आने वाला है कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ पर जैसे कि आपसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलते हैं कि आपको क्या करना है, 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 60 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उस संख्याओं को, जो संख्या दी गई है उसको छोटी छोटी ऐसी संख्याओं में तोड़ देना जो कि अभाज्य संख्या हो। अब अभाज्य संख्या क्या होती है इसको भी जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल दो ही फैक्टर्स होता है। एक वह स्वयं संख्या होती है, दूसरा उसका एक उसका फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे हम बोले 3, तो 3 का अगर आपको अभाज्य गुणनखंड देखना है तो 3 देखिए, 3 अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या क्यों है, अभी इसको देख लेते हैं। 3 का केवल दो ही गुणनखंड है यानी कि मल्टीपल्स है, 1 और 3। ठीक है, ये 3 और 1 का गुणा करिएगा तभी आपको 3 प्राप्त होगा, इसलिए यह अभाज्य गुणनखंड है। और दूसरा कोई इसका फैक्टर्स नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या आप लोग समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल दो फैक्टर्स होता है। केवल दो फैक्टर्स कैसे कि एक वह संख्या होगी और दूसरा एक होगा। एक जो होगा 1 नंबर वो उसका फैक्टर्स होगा। इसलिए अभाज्य संख्याओं की परिभाषा की अगर बात करें तो क्या होता है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका केवल दो गुणनखंड हो, एक वह संख्या और दूसरा एक स्वयं एक। ठीक है, तो इसलिए 3 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप लोग को पता भी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जैसे कि यहाँ पे हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर्स की। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होती हैं, तो प्राइम नंबर्स आप लोग को पता होगा कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं ये 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है, इस प्रकार से प्राइम नंबर्स बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर आप लोग को मालूम भी होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स आप लोग समझ गए कि किसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग आपको बताया कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका केवल दो गुणनखंड हो, एक वह संख्या और दूसरा एक स्वयं एक। ठीक है, उसके बाद से हमने आपको यह भी बताया कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, इसी प्रकार से 13। इस तरह से प्राइम नंबर्स आपके बढ़ते हुए चले जाते हैं, 15 नहीं होता है, 17 होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी आप लोग जान गए, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर है आपको क्या, 60 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम नंबर निकालना है। तो प्राइम नंबर निकालने का अर्थ यह है कि उस संख्याओं को छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ देना और उसके बाद से उस छोटी छोटी संख्या यानी कि छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं में तोड़ देना, उसके बाद से वही गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। उसको हम लोग उसका फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 60 को लिखते हैं। अब 60 को हमें क्या करना है, 60 को और हम लोग किस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं, देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 60 को इस तरह से लिख लिए। उसके बाद से यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से इसको भाग देंगे, तो 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए 30 बार जाएगा। फिर देखेंगे 30 में 2 से भाग जाएगा तो चला जाएगा, 2 से फिर भाग दीजिए 30 को, तो 15 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 से हम भाग दे देंगे, 3 बचे 15। यहाँ पर देखिए अब 3 से भाग पूरी तरह नहीं जाएगा तो 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब नीचे 1 आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, भाग देना बंद कर देते हैं। अब जो यहाँ पर आपको किनारे पे संख्या प्राप्त हुई है, इनका आपस में जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्या होगा, ये पुनः 60 प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्यों अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, क्योंकि जो इधर साइड में संख्या प्राप्त होती है वे सारी की सारी अभाज्य संख्या ही आएंगी। आप लोग हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आप इसको गुणा करिए, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आप गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इनका जब आपस में आप गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो यहाँ देखिए 60 फिर आ गया, यानी कि 60 को हम इस तरह से तोड़ करके भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 के रूप में। तो 60 का अभाज्य फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो होगा इस तरह से टूट जाएगा 60 को। इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हम आप लोग को और भी एग्जाम्पल लेके बताते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये हमने आपको बताया जो भी संख्या दी गई है उसको इस प्रकार से लिखिए, 100 को लिखे और एक लाइन इस तरह से खींच लिए। उसके बाद आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या को उठाना है, उससे भाग देना है। तो यहाँ पे भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 2 से भाग दीजिए 100 को तो 50 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 2 से भाग इसमें चला जाएगा 25 बार में, 2 से 25 भाग किस तरह जाएगा 50 में, देखिए 2 से 2 दूना 4,
बचा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, इस तरह से हम लोग भाग देते हैं, आप लोग को मालूम है। उसके बाद देखिए 25 में अब 3 से भाग भी पूरी तरह से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या 5 है, हम 5 से इसको भाग देंगे। 5 और 25, देखिए 5 से फिर भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। जब नीचे में हमें 1 प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, भाग देना बंद कर देते हैं, यानी कि भाग देना रोक देते हैं। उसके बाद से जो हमें यहाँ पे किनारे में संख्या मिलती है, यही उसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि उसका प्राइम फैक्टर्स होता है। तो इन संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें पुनः ये 100 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हमें आपस में गुणा करना है और चेक करना है कि यह सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 5, इसका आप गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। ठीक है, यानी कि 100 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि उस संख्या को अभाज्य संख्याओं की छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ देना, वो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स होता है। इसका नाम से ही स्पष्ट है। तो अब 100 को आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से 100 को आप 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखिए, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 ये हम 100 को लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग प्राइम फैक्टर समझ में आ गया होगा, अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा।